अस्सलाम वालेकुम क्लास 12। मैंने जैसा बोला था कि आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा, तो आज हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। जो मैंने 6 चैप्टर की बात की थी क्लास 12, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फ़ायदा कंप्यूटर साइंस वालों को रहेगा क्योंकि पहले पेपर इंजीनियरिंग का हो रहा है। तो अब आपके पास सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी हैं, उसमें आप कैसे फाइनलाइज करोगे? चलो पेन कॉपी निकालो और ये लिखना शुरू करो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में जो 2 शॉर्ट आएंगे, उन 2 शॉर्ट का सुन लो। क्या आपने प्रैक्टिस करना है, फाइनलाइज करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6, एक सवाल बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 2.1 का विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पेज नंबर 22। उसके बाद 2.3 में आप पहले करोगे क्वेश्चन 6 के पार्ट्स। कम से कम टारगेट पेपर में जो 6 के पार्ट्स गिवन है वो करने हैं। और वो कौन से पार्ट्स हैं? चौथा, पांचवा, 14 और 18। चौथा, पांचवा, 14 और 18 क्वेश्चन 6 के पार्ट। फिर क्वेश्चन 7 के 2, 7 और 8 करोगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में आप करोगे पार्ट 4, 10, 12 और 14। इससे कम नहीं हो सकता भाई। वो जो बहुत बड़ा टारगेट पेपर आप लोगों को लग रहा है, ये उसमें से ही मैं रिड्यूस करके बता रहा हूँ अपने डिटेल टारगेट पेपर से। फिर लास्ट में आपने करना है 2.4, और 2.4 में आप सबसे पहले करोगे एग्जाम्पल। पेज नंबर 50 पर एग्जाम्पल गिवन है, वो एग्जाम्पल करनी है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन 6, 7, 9 ये मिनिमाइज हो सका है, इससे कम नहीं हो सकता, फिर रिस्की फैक्टर हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत अजीब बातें कर रहे होते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन दे दिए। बेटा आपने पढ़ा ही नहीं है। जो जिन लोगों ने पूरा साल किताब ही नहीं पढ़ी, उन्हें पता क्या है कि सिर्फ एक चैप्टर के 60 सवाल है, और मैं उनमें से अगर 7-8 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आउट ऑफ 60, तो 10% रहता है। 10% भी उनको बड़ा लगता है कि आप बहुत कुछ दे रहे हैं, सब कुछ तो दे दिया है। तो ऐसे लोगों की बातों को मैं हाइड कर देता हूँ, जवाब देना भी पसंद नहीं करता। क्योंकि जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसने पढ़ा है, वो जानता है कि जहां 60 सवाल हैं, वहां अगर 10 इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो ये वर्थ इट है। इसकी वर्थ है जब ही 10 इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जिन लोगों को ये 10 भी ज्यादा लग रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ही नहीं है, और वो यहाँ से चले जाए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आपने इम्पोर्टेंट बताया था कि क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगा, तो उनके लिए ईद का दूसरा दिन है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हो गया चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट आपने कर लिए, 8 मार्क्स हो गए। अब आप करने आओगे चैप्टर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 3 में आपने जो है पहले याद रखना है डेरिवेटिव का बेसिक है। अगर आप डेरिवेटिव का बेसिक पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके हेल्पफुल रहेगा चैप्टर नंबर 6 तक। कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है कि चैप्टर 3 वगैरह छोड़ दो, कुछ नहीं होता। तो भाई ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते आप। चैप्टर 3 तो भूल के भी नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 3 में तुम्हें क्या करना है, सुनो, पेन कॉपी उठाओ। मैं टॉपिक वाइज बताने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 3 से। सेक्शन बी के लिए करोगे 3.2, 3.2 सेक्शन बी में। और इसमें टॉपिक बता रहा हूं ए बी इनिशियो मेथड और बाय डेफिनेशन मेथड 3.2। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो है क्वेश्चन 1 के पार्ट्स, और उसमें भी 2 पार्ट बता रहा हूं कि एटलीस्ट 2 पार्ट तो करना बहुत अच्छे, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब आ जाओ 3.4। 3.4 सेक्शन बी में भी आता है, सी में भी आता है, बहुत ही यूजफुल है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जानते हैं 3.4 की वर्थ क्या है। 3.4 में आप सबसे पहले करोगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पेज नंबर 77 से 81 ये आई हुई है 2024 और 2025 के पेपर में। ये एग्जाम्पल्स आई हुई हैं, याद रखना। पेपर जो आउट करेगी वो एग्जाम्पल और
रिव्यू क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करना है पार्ट 1 टू 5, पार्ट 1 टू 5 करोगे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करना है लास्ट में आपने। अच्छा, इसके टॉपिक बताऊं पूरी 3.2 में, चेन रूल, चेन रूल के साथ करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जिस बच्चे को नहीं आते सीख लो, खुदारा अब भी टाइम है, प्रॉपर प्रैक्टिस करो। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये नोट डाउन कर लो, ये करना ही करना है। फिर आइए इसके बाद सेक्शन सी के लिए बता रहा हूं, लॉन्ग के लिए 3.5, 3.5 करोगे आप पहले, और 3.5 में आप करोगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स लिखो 1, 5 और 6। लास्ट में लॉन्ग में आपने करना है 3.6 के 3.6 सेक्शन सी में। अच्छा, सी में इस तरह आता है अटेम्प्ट एनी टू, 3 पार्ट्स गिवन होंगे, वो 3 पार्ट गिवन होंगे, 3.4 एक पार्ट, 3.5 दूसरा पार्ट और 3.6 से तीसरा पार्ट। अब इन 3 पार्ट्स में से कोई 2 आपने अटेम्प्ट करना है, कोई 2 जब आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग का एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका बहुत इजीली। और 3.6 बहुत लेंथी है, इसमें मैंने कोशिश किया है कि मिनिमाइज करूं जितना मैं कर सकता हूं। 3.6 में आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट बताया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, 5 और 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 और 9 करने। रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का पेपर सिर्फ उस बच्चे का अच्छा हुआ था जो रिव्यू पढ़ के गया था। जो ये बोल रहे थे आप रिव्यू भी दे रहे हो, तो उन्होंने अपना हाल देख लिया कि पेपर वाले दिन रो रहे थे। तो जनाब, रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने करनी है, और रिव्यू में आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 करोगे ही करोगे। इसके बाद आइए चैप्टर नंबर 4 से भी एक लॉन्ग आता है, एक शॉर्ट आता है। पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं क्या लॉन्ग आता है और क्या शॉर्ट आता है। कुछ चैप्टर नंबर 4 से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जो सबसे पहले आपने करना है 4.2, पेज नंबर 114, पेज नंबर 117, पेज नंबर 114 और पेज नंबर 117 पर जो एग्जाम्पल है ये लाजमी करनी है, आई हुई एग्जाम्पल्स है, आप लाजमी करोगे। इसके बाद 4.2 में जो आपने करना है वो करना है 4.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 3, 4, सॉरी 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 4। फिर आना है 4.3 पर, और 4.3 पे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। एंड लास्ट में 4.4, 4.4 में क्वेश्चन 2, 3, 5, 3 के जो पार्ट करोगे वो होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4। ये बहुत मेहनत से निकाले मैंने, ये एनालिसिस किया है, ये टारगेट पेपर और पास पेपर्स, मॉडल पेपर सबके अकॉर्डिंगली ये निकाला है जो मैंने बता रहा हूं आपको। अब आइए लास्ट में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आप करोगे डिफरेंशिएशन, चैप्टर 5 ऑफ वेक्टर फंक्शन। एग्जाम्पल 2 करना है सबसे पहले, 5.1 का एग्जाम्पल 2। उसके बाद आपने कुछ करना है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6। 5.2 में आपने करना है एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। जिसको चैप्टर नंबर 6 के भी इंपॉर्टेंट चाहिए वो डीएम करे, फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले और मुझे मैसेज करके बता दे, तो मैं बताऊंगा। चैप्टर 6 में जो कंफर्म है, चैप्टर 6 में लॉन्ग के कंफर्म बता रहा हूं, 3 क्वेश्चन कर लो बाय पार्ट्स, एक आएगा बाय पार्ट से, एक आप करोगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन,
और लास्ट में तुम्हें करना है, लास्ट में जो 6.5 है, यानी 6.4, 6.5, 6.6, तीन एक्सरसाइजेज लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। डिटेल जिसको चाहिए मैसेज कर दे, लाइक कर दे और फॉलो कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पे होगी। अगर आप बोलोगे तो मैं पूरे पेपर का इंपॉर्टेंट बताने जाऊंगा, चैप्टर 6 से भी, चैप्टर 7 से भी, 10 से भी, 11 से भी, 12 से भी पूरा पेपर सॉल्व भी करेंगे। इट्स अप टू योर इंटरेस्ट। अल्लाह हाफिज।